तो हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे भी रहने चाहिए। सो गैस, आज मैं आया हूँ डिग्री कॉलेज, जो कि यहाँ पे वीडियो शूट करने आया हूँ। और मैम लोग हैं तो हमने उनसे परमिशन ली और वीडियो शूट की। और आप लोग वीडियो जाके पूरी देखिए जाके। खड़े रहिए कि बढ़ रहे हैं, काफी दिशाओं में हमारी तरक्की हुई है। आज प्रोग्राम शुरू होने से पूर्व हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रचार है तो में वो आए और ध्वजारोहण का कार्यक्रम आगे बढ़े। नीचे वीडियो बनानी इस तरह से हमारा चुका है, आसमान में लहरा रहा है। वंदे वंदे। आगे मैं एनसीसी कैडेट हमारे जो हैं उनसे निवेदन है कि आए और ध्वज को सलामी देने। अंकुश कुमार उनके साथ हैं। तो अश्विनी और अंकुश कुमार मिलकर ध्वजारोहण के कार्यक्रम को आगे प्रोग्राम जो है ध्वज को सलामी देने का से निवेदन करता हूं कि आए हमारे जो उच्च शिक्षा निदेशक का संदेश है उसको पढ़कर हम सबको महाविद्यालय परिवार को और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज का संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतवर्ष के 78वें स्वतंत्रता दिवस के पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं, कार्मिकों, अभिभावकों तथा राष्ट्रीय निर्माण के प्रति समर्पित समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा मैं आप सबकी बौद्धिक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में उपयोग किए जाने हेतु आह्वान करता हूँ। मैं इस पर्व को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का अवसर प्रदान करने वाले समस्त ज्ञात अज्ञात बनाए जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग निरंतर प्रयासरत है। वस्तुतः उच्च शिक्षा मात्र ज्ञानार्जन का उपक्रम अथवा मनुष्य की मानसिक एवं बौद्धिक धरातल पर होने वाले जानकारियों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान से ही संबंधित नहीं है, वरन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विभिन्न
रोजगारपरक वोकेशनल पाठ्यक्रमों के द्वारा गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा को उच्च स्तरीय मानकों के अनुरूप संवर्धन करने हेतु निम्न कार्य प्रगति पर हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान एवं काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में बढ़ चढ़कर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पत्रावलियों का संचालन ई ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों में फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग में नामांकित विद्यार्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूर्ण सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तथा निकट भविष्य में मानव संपदा पोर्टल के द्वारा सेवा स्थानांतरण, अवकाश, पेंशन, वेतन जैसे सभी कार्य संचालित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और महाविद्यालयों में सुशासन यानी बेहतर नियंत्रण हेतु प्रदेश के शेष 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 3 नए राज्य विश्वविद्यालय क्रमशः राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में पद सृजन करते हुए अध्यापन कार्य संचालित कर दिया गया है। विंध्याचल धाम मंडल में विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के चयनित 712 पदों के प्रति 681 पदों की ऑनलाइन व्यवस्था की कार्यवाही NIC के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित 52 नए राजकीय महाविद्यालयों तथा एक राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उच्च शिक्षण अध्ययन की संपूर्ण संकल्पना को मूर्त रूप देने का गुरुतर दायित्व प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य संपादित कर रहे विद्वान शिक्षकों पर है। शिक्षक ही हमारे राष्ट्र एवं समाज के भविष्य के शिल्पी हैं। उनसे यह अपेक्षा है कि वे अपनी संपूर्ण बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व को पहचानने और समाज तथा राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि वे अपने शिक्षकों से पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण के गुण भी सीखने का प्रयास करेंगे। आज का यह पावन पर्व आत्म मूल्यांकन आत्मचिंतन का दिवस भी है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और शिक्षक सुधारों को अधिकाधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, उच्च आदर्श, विनम्र व्यवहार, पारदर्शी कार्यशैली, समयबद्ध दायित्वबोध, राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण, अनुराग, अनुशासन जैसे उदात्त मूल्यों से अभिविन्यासित करना होगा। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आज मैं पुनः उच्च शिक्षा विभाग के सभी कुशल प्राचार्य, विद्वान शिक्षकों, अनुशासित छात्र छात्राओं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जागरूक अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हुए उनका आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करें जिससे अध्ययनरत युवा शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से सशक्त, ऊर्जावान, कौशलयुक्त होने के साथ साथ संवेदनशील भी हों। इन युवाओं में सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक प्रतिबद्धता, मूल्यबोध एवं संस्कार विकसित हो जिससे समता मूलक समाज की संरचना करते हुए युवा मानवता की सेवा भी कर सके। आशा है कि शिक्षा जगत से जुड़े आप समस्त विद्वज्जन भारत के सच्चे नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अपने कार्यों को पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा के साथ संपादित करेंगे, जिससे हमारे देश में सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक अक्षुण्णता एवं राष्ट्रीय भावना का वातावरण पुष्पित एवं पल्लवित होगा। फलस्वरूप हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और यही आज़ादी के
स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अमित भारद्वाज, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ यह सफ़र अपना 78वां सालगिरह मनाने जा रहा है। आज़ादी का मतलब क्या होता है, यह किसी पिंजरे में बरसों से कैद जानवर, पक्षी या मनुष्य से पूछिए, जिन्हें इस भयानक कैद से मुक्ति मिल गई हो और अब वह खुली हवा में सांस ले पा रहा हो, धरती पर दौड़ पा रहा हो, आकाश को अपनी बाहों में भर पा रहा हो, अपने मन की जिंदगी जी पा रहा हो। हमने भी बरसों अंग्रेजों की गुलामी संघर्ष करके, खूनी शहादत झेलकर, असंख्य कुर्बानियां देकर, बरसों भोजन, पानी, हवा, सुख चैन, मान सम्मान गंवाकर यह आज़ादी हासिल की। उस समय अंग्रेज़ों का अत्याचार चरम पर था और आज़ाद होने की हमारी जिद भी अपने परवान पर थी और हमने अपने हर भेदभाव को भुलाकर एक होकर आज़ादी के संघर्ष में अपना बलिदान दिया। सुभाष, आज़ाद, भगत, सुखदेव, राजगुरु, तिलक, बोस जैसे जाने कितने कितने नाम हैं। देश का कोई हिस्सा ना बचा था जिसमें खून से यह धरती लाल ना हुई हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे क्रांतिकारी वाक्यों ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दिया। अंततः हम आज़ाद हुए। निसंदेह यह आज़ादी हमारे स्वाभिमान, ताकत, पहचान का प्रतीक है। आज़ादी के बाद देश तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए विकास पथ पर बढ़ चला। तब से अब तक हम भारतवासियों की मानसिकता में भी काफ़ी बदलाव हुए। आज वर्तमान में फिर हमारी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन जड़ताओं के कारण हम गुलाम हो गए थे, एक बार फिर वही जड़ताएं, संकीर्ण मानसिकता, स्वार्थ हम पर हावी है। विश्व की पूंजीवादी शक्तियों ने फिर से अपना जाल फैलाना आरंभ कर दिया है। धर्म, जाति की विनाशकारी स्वरूप फिर से हमें निगलने को तैयार है और यह बेहद डरावना है। इंटरनेट की दुनिया ने आज की युवा पीढ़ी को आत्म केंद्रित कर दिया है। अब वह लॉजिकल होने की जगह इंटरनेट के झूठ सच की दुनिया पर यकीन करते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतें लगातार हमारा ब्रेन वॉश कर रही हैं, भ्रमित कर रही हैं हमें इन साजिशों को समझना ही होगा। आज़ादी के गौरवमय इतिहास को जानना ही होगा, तभी हम भविष्य में देश को सुरक्षित रख पाएंगे। बांग्लादेश में अभी जो भयानक घटना घटी है, उससे सबक लेना होगा कि देश को तोड़ने वाली ताकत देश के युवाओं को अपना निशाना बनाती हैं। इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस भाव को हमें सहेजने की ज़रूरत है, तभी इस लहराते हुए तिरंगे की तरह देश का स्वाभिमान लहराएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुरजन जी। बच्चों, ये आप सबों के लिए बेहद गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक गायिका, आल्हा गायिका काजल सिंह, सुश्री काजल सिंह आपके समक्ष उपस्थित हैं। काजल सिंह का एक छोटा सा परिचय मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। यह क्षेत्र आप जानते हैं कि शौर्य, त्याग, तप और कलम की धरती रही है और इस क्षेत्र पर कहना ना होगा कि अब तक पुरुषों का वर्चस्व, आधिपत्य जबरदस्त था। यहाँ के आल्हा गायकों ने देश विदेश में अपने शौर्य का परचम फैलाया है। छोटे या बड़े भाई बहन, मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप काफ़ी टाइम से खड़े हैं और पैरों में भी तकलीफ हो रही होगी, नहीं हो रही? नहीं, आप तो शेर हैं। एनसीसी के बच्चे वैसे भी शेर होते हैं। और मैं इधर भी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितने हमारे सीनियर्स, टीचर, पेरेंट्स जितने भी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिएगा, हाथ ऊंचे करके तेजी से, कम से कम जानी चाहिए ना। एक बार जोर से बोलेगा, भारत माता की। तो ज़्यादा
5 मिनट लेना चाहूंगी। 5 मिनट में 2 शब्द आप सभी के बीच में प्रस्तुत है, श्रवण करिएगा। ये देश में कोई भूखा नंगा रहे, देश में कोई भूखा नंगा रहे, प्यार की बहते हृदयों में गले। इस भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उनके चरणों पर 2 शब्द बोलना चाहूंगी, सुनिएगा। कि हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। और 2 लाइनें मैं राष्ट्र पे देना चाहूंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने बॉर्डर पे अपने प्राण त्याग दिए। जब भर्ती निकलती है तो सरकार कहती है कि आपका 1 इंच भी अगर हाइट में कम हो गया तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उस माँ से पूछिए जब वो अपने बच्चे की लाश को कफन में दफनाए हुए देखती तो अपने बेटे से कहती है, सरकार आपने तो 1 इंच भर्ती में कम नहीं किया था, मैं अपना बच्चा ऐसे बिना सांस के कैसे वापस ले लूं। तो सुनिएगा किस प्रकार से 2 लाइनें बोलना चाहूंगी आप सभी के बीच में। कि दी शहादत जिन्होंने वतन के लिए, लहू अपना बहाया चमन के लिए, देश उनका हमेशा कर्जदार है, देश उन्हें। और हाथ तेजी से उठने चाहिए। 2 शब्द में कहूंगी आप सभी के बीच में कि जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ललकारा है, हिंदुस्तान ने एक शब्द बहुत तेजी से कहा है कि वतन पे जीना और देश पे मरना, वतन पे जीना और देश पे मरना सबके बस की बात नहीं, और शेर का मूर्छा सिर संभाले सभी का। मैं पेरेंट्स एवं सीनियर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार दिया, धन्यवाद। आप बस थोड़ी देर और मंच पर मैं आपको चाहूंगी। मैं सभी नारी शक्ति के प्रतीक अपनी साथियों से, प्राचार्य मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो सब आए और हमारी बेटी काजल का सम्मान करें। साथ में जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सफेद और हरा रंग काजल के जीवन को बहुरंगी बनाए, इन्हें तिरंगे की तरह इनका यश लहराए, हम सबकी शुभकामना है। और हमारे बीच कहते हैं कि स्त्रियों के हाथ में अगर अवसर हो तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। आज हमारे बीच मातृशक्तियां उपस्थित हैं और हमारे बीच एक और शख्सियत उपस्थित हैं, एडवोकेट सुधा यादव जी, जो हमारे महाविद्यालय का समस्त आयकर संबंधी कार्य यही देखती हैं। तो हम आज इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर उनका सम्मान करके खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं चाहती हूँ सुधा जी को पुष्पहार पहनाकर प्राचार्य मैम स्वागत करें और अंजू जी बैच लगाकर सुधा जी का सम्मानित करें। और तिरंगे का, हमारी सभी बहनें तिरंगे का प्रतीक हाथ में लेकर यह चिन्ह सुधा जी को भेंट करें, ताकि महाविद्यालय का यह क्षण हमेशा याद रहे। जोरदार तालियों के साथ बच्चों, आपके समक्ष 2 ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है
और वो आगे भी जाएंगी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। अब मैं आगे का मंच सुरजन जी को सौंप रही हूँ। धन्यवाद मैम। शिवशंकर जी से निवेदन है कि नारी शक्ति का फोटो बहुत अच्छी तरीके से ले लें। हमें ये याद रखना चाहिए कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं और ये आज़ादी को पाना आसान काम नहीं था। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे महान अनुभवों ने अपनी प्राण की आहुति दी। हमें वो दौर याद रखना चाहिए जब बड़े बड़े संस्थानों के बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इसका अर्थ है कि हम भारतीयों की तुलना कुत्तों से की जाती थी, जहाँ पर कुत्तों को और भारतीयों को अंदर आना अलाउड नहीं था। इंडियंस वर नॉट अलाउड इन दैट प्लेसेस। और इस वजह से हम लोगों को जो है उनके पास 78 वर्ष के पास हमको नौकर बन के रहना पड़ा। जो कहते थे हमें वही करना पड़ता था, हम अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते थे। और इससे हमको राहत दिलाई उन महान अनुभवों ने जिन्हें अपने प्राण की आहुति दी। तो हमें ये दिन याद रखना चाहिए। इसलिए नहीं हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस कि बस आए और लड्डू खाया और झंडा फहराया और अपने घर को चलते बने। ये हमको याद रखना चाहिए कि हमको इसलिए याद दिलाया जाता है प्रतिवर्ष झंडा लहराकर कि इसका क्या महत्व है, इस दिन का क्यों हम इस दिन को मनाते हैं, हमको ये याद रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा और थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद निशान जी। आपने देश की आज़ादी की जो मूल्य हैं, वो मूल्यों की क्या उपयोगिता है उसको रेखांकित किया। आगे के क्रम में मैं 3rd सेमेस्टर की अंशिका जो स्पीच देना चाहती हैं, अंशिका 3rd सेमेस्टर। का मतलब क्या होगा? परिस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे? कि नस्लों का करे जो बंटवारा, सुनिएगा सबको ध्यान से। जो भेदभाव करते जात पात का, हिंदू मुस्लिम और अन्य जातों का जो भेदभाव करते हैं, नस्लें होती हैं हमारी, उनके लिए कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौन का ढोंगी है? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? बहुत अच्छा।